आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में। किसी भी परमाणु, अणु या यौगिक के मूलभूत कण क्या होते हैं? मूलभूत कण हम उसे कहते हैं कि परमाणु, अणु या यौगिक कुछ भी हो जिसको हम जितने अविभाज्य कणों में तोड़ सकते हैं वो अविभाज्य कण ही मूलभूत कण कहलाते हैं। जैसे परमाणु को हम 3 कणों में तोड़ते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार परमाणु के 3 मूलभूत कण होते हैं। अब हम इन मूलभूत कणों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु में ये तीनों मूलभूत कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। अब हमारा ये है परमाणु की संरचना। हमारा कोई भी परमाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। बीच में होता है उसके नाभिक, जिसमें उसका संपूर्ण द्रव्यमान होता है। ये बोल सकते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? उसके नाभिक में। तो ये हमारा बीच में हो गया नाभिक। इसके चारों ओर हो गई ये वृत्ताकार कक्षाएं जो निश्चित ऊर्जा स्तर की होती हैं। जैसे इस पूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, उसकी ऊर्जा एक निश्चित होगी। इसके बाद ये दूसरी ऊर्जा स्तर होगा तो इसकी भी एक अलग से निश्चित ऊर्जा होगी और इसी प्रकार ऐसे आगे हर वृत्ताकार कक्षा की अलग अलग ऊर्जा होती है और वह निश्चित होती है। इन वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी निश्चित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब हम इससे आगे बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। दूसरा हमारा मूलभूत कण आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन नाभिक, किसी भी परमाणु का जो बीच में नाभिक स्थित होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों स्थित होते हैं। और नाभिक का या फिर हम बोल सकते हैं परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है। इस प्रकार हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है? परमाणु के मध्य में नाभिक में उपस्थित होता है। तीसरा आता है न्यूट्रॉन। परमाणु के मध्य में नाभिक में उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन को हम E- से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को P+ या फिर H+ से प्रदर्शित करते हैं और न्यूट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं N से। इस प्रकार हमने इन सब के बारे में इन सब की स्थिति की जानकारी ले चुके हैं। अब आगे हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हम परमाणु के मूलभूत कणों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये जान चुके हैं कि परमाणु में कौन कौन से मूलभूत कण होते हैं और उनकी स्थिति क्या क्या होती है। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है?
ये सब बातों के बारे में हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई या किसने करी। इलेक्ट्रॉन की खोज करी सर जे थॉमसन ने। कब करी? 1897 में। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने 1897 में की। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को कहा गामाट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को सर्वप्रथम क्या कहा था? गामाट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? ये क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी द्वारा दिया गया। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया स्टोनी द्वारा। तो ये याद रखने की बातें हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की, पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया सर स्टोनी ने। इससे आगे हम चलते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन को दर्शाते किससे हैं, या इलेक्ट्रॉन का प्रतीक ई के ऊपर नेगेटिव का साइन, इससे हम दर्शाते हैं। आगे आते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणात्मक, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? हम ये पीछे के 3 डिजिट छोड़ भी सकते हैं, बस इतना याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें ये तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं, पर अब हम ये देखते हैं कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब इससे आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अगर हम kg की जगह ग्राम लेते हैं तो यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम हो जाता है। यहाँ पे पावर में चेंज हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन हमारा परमाणु के मूलभूत कण मान लो या फिर वैसे कण मान लो। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम द्रव्यमान होता है, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, पर हाइड्रोजन के कंपैरेटिव में कितना हल्का होता है? अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का कण होता है और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1837 भाग। हाइड्रोजन का कितना भाग होता है? 1/1837 भाग के बराबर होता है। इस तरह हमारी इलेक्ट्रॉन की जानकारी कंप्लीट हुई। इससे आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसके अभी के लिए बस इतना ही। आइए अब हम बात करते हैं परमाणु के दूसरे मूलभूत कण प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन को हम
P या H+ से लिख सकते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। इन्होंने सबसे पहले प्रोटॉन को किस रूप में देखा? H+ के रूप में। इन्होंने प्रोटॉन को प्रोटॉन नहीं बोला, इन्होंने सर्वप्रथम किस में देखा? H+ के रूप में। ओके, अब हमारा आता है फिर प्रोटॉन को इन्होंने, जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन नहीं बोला तो फिर इसको प्रोटॉन नाम किसने दिया? अब प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। और क्या कहा? प्रोटॉन या P। प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन का प्रतीक होता है P या हम इसको H+ बोल सकते हैं। प्रोटॉन की प्रकृति व आवेश। प्रोटॉन की प्रकृति धनात्मक होती है और इसका आवेश होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। या हम इसको इतना भी याद रख सकते हैं 1.6, ये डिजिट छोड़ दीजिए, इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, अब आता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन था जो कि सबसे हल्का कण था, पर जो प्रोटॉन है वो सबसे हल्का धनात्मक कण है। इसको ये मत समझना कि सबसे हल्का है ये, पर ये जो धनात्मक कण होते हैं उनमें सबसे हल्का होता है। ठीक है, तो सबसे हल्का धनात्मक कण हमारा होता है प्रोटॉन। और किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या बोल सकते हैं? परमाणु क्रमांक, या फिर इसको हम बोल सकते हैं Z से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए हम उसके प्रोटॉनों की संख्या देखते हैं। उससे आगे आता है परमाणु में प्रोटॉन की स्थिति कहाँ होती है, मतलब ये कहाँ स्थित होता है? परमाणु के नाभिक में। ओके, इसके खोज के बारे में हम कि कैसे हुई, इसके एक्सपेरिमेंट के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम बात करते हैं परमाणु के तीसरे मूलभूत कण न्यूट्रॉन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में करी। कब की? 1932 में। परमाणु में न्यूट्रॉन की स्थिति। परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ पे स्थित होता है? परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। न्यूट्रॉन का प्रतीक क्या होता है? न्यूट्रॉन का प्रतीक N होता है। छोटे n से हम इसको डिनोट करते हैं। न्यूट्रॉन की प्रकृति व आवेश क्या होता है? न्यूट्रॉन की प्रकृति व आवेश शून्य होता है, ना उस पर कोई आवेश होता है और ना ही उसकी कोई प्रकृति होती है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। अगर हम इसको ग्राम में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके, आगे हम आते हैं कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में हम कैसे पता करें, कैसे पता लगाएं कि हमें किसी परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या A माइनस प्रोटॉन की संख्या Z। मतलब परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? A माइनस
जेड। ओके, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।